भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए तो पांडवों ने भी ये निर्णय किया कि अब हम भी नहीं रहेंगे यहाँ। माता कुंती ने शरीर छोड़ दिया, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और बोले राजा परीक्षित गद्दी पर बैठ गए। परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बन गए। अब ध्यान देकर सुनिए, एक धर्मात्मा राजा जब गद्दी पर बैठता है तो प्रजा उसका साथ देने लगती है, प्रकृति साथ देने लगती है। खूब बरसात होने लगी, बढ़िया, खूब धरती से खूब अन्न निकलने लगा। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने खूब यज्ञ किए महाराज, धर्म बहुत किया। ऐसा कभी कोई काम राजा परीक्षित ने नहीं किया जो महाराज अन्याय वाला हो, अत्याचार वाला, पापाचार, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, कभी नहीं। हमेशा नीति पर चले, न्याय पर चले, धर्म पर चले। यज्ञ मंदिर खूब बनवाए, जगह जगह कई अश्वमेध यज्ञ करे, कथाएं करी। तो धरती में धर्म करने से धरती में उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। हम लोग जो गांव-गांव में कथाएं हो रही, यज्ञ हो रहे, बोले इन सब के कारण आज धरती मैया सुरक्षित है। क्योंकि दुनिया में जितने पाप हो रहे हैं, पाप से व्याकुल होकर धरती घबरा जाती है और धीरे धीरे धरती की क्षमता समाप्त होती। कभी ऐसा समय आ जाता है कि पाप इतने बढ़ जाते कि धरती बंजर भूमि, हम किसी को कहते हैं ना कि इस भूमि में तो कुछ होता ही नहीं महाराज, बोले उस भूमि की शक्ति ही खत्म। उसके अंदर जो उपजाऊ शक्ति है, भूमि के अंदर भी देखो मां जगदम्बा विराजमान है शक्ति के रूप में। धरती माता जो हैं वो, उनके अंदर जब हम एक दाना डालें तो वो हमको हजारों वापस करती हैं। हाँ, आप सब लोग किसान हो, आप सबके यहाँ पर महाराज खेती है, आप देखो कितनी 3-3 बार धरती से फसलें लेते हो महाराज। जिस समय में जो फसल होती है उसे हम महाराज धरती में उस दाने को डालते हैं और वो महाराज कई गुना होकर के हमें वापस मिलते हैं। बोले धरती के अंदर उपजाऊ क्षमता बनी रहे, उसके लिए यज्ञ होना जरूरी है, उसके लिए कथा होना जरूरी है, सत्संग होना जरूरी है। यदि ये सारे काम बंद हो गए तो धीरे धीरे धरती की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाएगी।